अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर कराची शहर की बात की जाए तो कराची शहर की जितनी बड़ी आबादी है और उसी के लिहाज से जैसा हम देखते हैं कि कराची में जितनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं जिनमें बाइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके बाद गाड़ियाँ हो गई, ऑटो रिक्शाज हो गए, हम लोग देखते हैं कि कराची में पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ना सिर्फ मसला बन चुका है बल्कि साथ ही साथ जो पार्किंग माफिया है वो भी इस कदर अपने पंखे जो है वो गाड़ चुका है कि लोग जो है उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। नकली और असली पर्ची में क्या फ़र्क है वो भी पता नहीं चलता। कौन सी जगह कौन से डिपार्टमेंट को अलॉट की गई है, क्या वहाँ पर केएमसी की पार्किंग है, क्या वहाँ पर डीएमसी की पार्किंग है, लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। बहुत सी जगहों पर हम लोग देखते हैं कि ठेकेदार खड़े होते हैं और अपनी मनमानी कीमतों में जो है वो वसूल कर रहे होते हैं गाड़ी पार्क करने की या बाइक पार्क करने की। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे चार्ज पार्किंग के हवाले से। उनसे बात करके जानते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं और क्या वाकई लोग समझते हैं या जानते हैं कि जो असली सरकारी रेट मुख्तस किए गए हैं पार्किंग के वो कितने हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं। मैं इस वक्त कराची के मशहूर इलाके सदर में मौजूद हूँ और सदर में अगर कराची में रहने वाले किसी भी शहरी का गुजर हुआ हो तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि कराची शहर में चारों तरफ जो है वो पार्किंग ही पार्किंग है और यहाँ पर पार्किंग के डिफरेंट स्पॉट्स डिफरेंट इदारों को दिए गए हैं। आइए ज़रा आवाम के बीच चलकर उनसे बात करके जानते हैं कि पार्किंग के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फेस करने पड़ते हैं। मुझे बताओ, पार्किंग के कितने पैसे देते हो? हाँ, कहीं पर 30 रुपये हैं, कहीं पर 20 रुपये हैं। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से पैसे लेते हैं। पर्ची देते हैं ये लोग? हाँ, अगर आप लोग मांगेंगे तो ज़रूर देते हैं, वरना नहीं भी मांगेंगे तो नहीं देते। आपने कभी मांगी है पर्ची? हाँ, मैं तो मांगता हूँ। मांगते हैं ये लोग, देते हैं आपको पर्ची? हाँ जी। तो आपको वैसे पता है सरकारी रेट क्या है? सरकारी तो मेरे ख्याल से पार्किंग इन्होंने माफ़ करी हुई, पार्किंग के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है। पार्किंग के चार्जेस नहीं होते हैं। तो आपने ये जो जगह जगह देखा है, हमने पूरे कराची में जहाँ भी आपने गाड़ी पार्क करनी है आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, इसके खिलाफ कभी कंप्लेन की है या क्या सोचते हो इसके बारे में? किससे कंप्लेन करे, कोई सुनता है यहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी एक्टिव हुई हुई है चार्ज पार्किंग को लेके, आपको लगता है कुछ करेंगे? हाँ, करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम एक मार्केट में तो आते नहीं हैं, डिफरेंट मार्केट में आते हैं और हर जगह की अलग अलग पार्किंग है। कम से कम अगर 5 जगह भी हम यहाँ आए तो 150 रुपये तो हमें सिर्फ पार्किंग में ही देने पड़ जाते हैं। ऐसा ही है जी, जितना आप घूमते हैं और जितनी आप पार्किंग देते हैं उसके बाद जो है वो हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो जाते हैं कि चीज़ आपको मिले ना मिले, पार्किंग आपको पूरी देनी है। मुझे बताएं, पार्किंग जो है वो आप कितनी देते हैं? पार्किंग तो हम 1 महीने के बाद यहाँ पे आए अभी। तो पार्किंग जब आप बाइक पार्क करेंगे तो कितनी पार्किंग लेते हैं? 30 रुपये लेते, कोई 50 लेते, कोई 40 लेता है, कोई कंफर्म नहीं तो है। ये रेट पर्ची लेते हैं आप इनसे? किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। हर कुछ जेन्युइन पार्किंग होती है, ठेकेदार होते हैं यहाँ पर, आपने कभी पूछने की कोशिश की है? काम किससे पूछे, तो जो बंदा सामने आ जाते उसको पैसे ले लेते। कोई नहीं पूछते उससे कि ठेकेदार आपका है या नहीं है, फिर जिससे किसी को पता नहीं है कोई। तो ठीक पर्ची है। के ऊपर भी लिखा होता है कि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है पार्किंग का, गाड़ी घूम ऐसा के ही हो है। सकती है। अगर आप पर्ची देखें तो उसके ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा होगा कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या काम करते हो? हेल्प रे कंपनी में, गवर्नमेंट में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त के साथ आया हूँ। पार्किंग कितनी दी है? पार्किंग कितनी दी है? पार्किंग नहीं की है अभी। अभी तक नहीं दी? क्यों? अभी बैठा हूँ ना, दोस्त बिठा के गया। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अगर जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करें तो ये इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि आपसे बात नहीं कर रहे होते। चलो यहाँ से बाइक निकाल कर जा रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। नाम क्या है? शायद शायद। अच्छा, शायद कितने अरसे से काम कर रहे हो? जी, अभी हमें 2-3 दिन हो गए। सभी को 2-3 दिन होते हैं। हम सभी हैं। मुझे बताओ कितनी पार्किंग लेते हो? जी, कितनी पार्किंग लेते हो? कोई 20 भी देता है, कोई 30 भी देता है, अपनी कोई मर्जी 10 भी से- देता है, कोई नहीं भी देता है। अपनी अपनी मर्जी से पार्किंग के पैसे लोग देते हैं। जी, तो पर्ची है? पर्ची नहीं होती भाजी, गाड़ी की जवाबदारी होती है, गाड़ी की जवाबदारी होती है। जवाबदारी होती है, जी। लेकिन पर्ची कहाँ है? पर्ची नहीं होती। पर्ची नहीं, लोग मांगते भी नहीं है। नहीं पार्किंग ये है किसकी? किसका ठेका है ये? जी, पता नहीं, पठान हो कोई है। पठान का ठेका है। और जी। पठान कब आता है यहाँ पे? जी, पठान आता कब है यहाँ पे? पता नहीं, वो हम मजदूर है। अब मजदूर हैं जी। और आपसे जो है वो कितने पैसे रोजाना कितने जमा हो जाते हैं पार्किंग से? पता नहीं भाई, हम तो 1-2-3 गाड़ी फिर उसको देते ही जाते हैं। वो लड़का है दूसरा, वो निवाज वगैरह वो देता है। वो जो है वो पार्किंग जमा कर रहा होता है। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर जब भी आप बात करते हैं ना, ये इसी तरीके की बातें करते हुए आपसे नजर आते हैं। मुझे बताओ, पार्क की है बाइक अपनी? जी, कितनी पार्किंग दी है? पार्किंग यहाँ पे 40 भी ले रहे हैं, 50 भी ले रहे हैं। 40-50। और मुझे बताओ, कभी पूछा है पर्ची का कि पर्ची भाई पर्ची दो हमें पता चले हम
किसकी पार्किंग है, किसका स्पॉट है ये? पर्ची का अगर हम पूछते हैं तो वो हमसे लड़ने पे आ जाते हैं कि लगानी है तो लगाओ वरना चले जाओ यहाँ से, इस तरह से बातें करते हैं। और बाइक वगैरह की जिम्मेदारी होती है यहाँ पे? बाइक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बोलते हैं अगर टूट फूट कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं करते, बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चोरी हो जाए कुछ तो उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर पैसे किस चीज़ के लेते हैं? पैसे बस देने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्या करें, अब कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, उनकी जिम्मेदारी है। हमने देखा है गवर्नमेंट बड़ी एक्टिवली काम कर रही है पार्किंग पे। आपको लगता है कि मसला हल हो जाएगा कराची का, या ये माफिया बहुत ही बड़ा है? अगर गवर्नमेंट सही तरह से एक्शन लेगी तो बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर वो ना करे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट के हाथ में है जी, देखना ये है कि गवर्नमेंट जो है किस कदर काम करती है। ये मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बाइक पार्क की हुई है या ऊपर बैठे हुए हो? दोस्तों के वेट में खड़ा हूँ। पार्क नहीं की बाइक? पाइप उन लोगों ने बोला वॉच रिपेयरिंग करने आना है। तो यहाँ पर वैसे अगर कराची शहर में कहीं भी जाते हो पार्किंग देते हो? पार्किंग फीस जो होती है? हाँ देते हैं, 20-30 रुपए देते हैं। मुझे बताएं कि ये जो आप 20-30 रुपए देते हैं, कभी इनसे पार्किंग की पर्ची मांगी आप? हाँ पर्ची देते हैं। तो हमने तो किसी के पास से पर्ची नहीं देखी हुई। हमें तो देते हैं, हमें जिधर भी कदम पार्क गए हैं, बाइक खड़े की पर्ची दी है, वापसी में अगर पर्ची नहीं हो तो बाइक भी नहीं देते हैं। कभी बाइक उठाई गई है आपकी यहाँ से? जी नहीं उठाई गई है, अभी तक जो है वो नहीं उठाई गई। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर लोगों से बात करके जानते हैं कि जो हमारी पार्किंग माफिया है इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? मैं ये बाउट का काम करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो रोजाना की बुनियाद पर सदर इतना रशी एरिया है, जी यहाँ पर लोग आके हजारों की तादाद में रोज बाइकें पार्क होती हैं, जो चार्ज पार्किंग होती है, किसी को 20 रुपए दे दिए, किसी को 30 रुपए, किसी से 50 रुपए ले लिए। सही है। ये बाइक्स की कोई सिक्योरिटी होती है? अरे भाई पूछने वाला कौन है इस मुल्क में? जो मर्जी करो, कोई पूछने है पूछता है? झगड़ा लड़ाई यही हो रहा है भाई, ये देखता हूँ मैं। तो ये जो बाइक अगर आप पैसे ले रहे हैं ये लोग, तो आपको लगता नहीं है कि बाइक की सिक्योरिटी भी देनी ये तो चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए ना, क्यों छोड़ा हुआ है? ये तो इनका काम है गवर्नमेंट का कि कंट्रोल करे। तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसका, कौन अब इन्वॉल्व भाई है? हम तो गवर्नमेंट को ही देखते हैं, हम तो और कोई नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ। और यही ट्रैफिक है। पुलिस वो बेचारी वो क्या करेगी, है वो तो मजबूर है, पर सबसे बड़े बेटे में वही है। ठीक है जी, आवाम हमेशा की तरह जो है वो गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार समझती है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि जब तक जो है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम सही से नहीं करेंगे तब तक जो है वो इस तरह के मसाइल होंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आवाम से बात करने का सिलसिला जारी है। मजीद जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इब्रार। इब्रार, कब से काम कर रहे हो? मेरा तो और दूसरा हफ्ता है। दूसरा हफ्ता है। कितनी बाइकें रोज पार्क करते हो? ये तो आवाम के ऊपर है, जितने आ जाए, कितने आते हैं? गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। कितने पैसे होते हैं पार्किंग के? 30-40 रुपया। 30-40 रुपए। पर्ची है? हाँ पर्ची पर्ची नहीं है। क्यों? क्यों का नहीं है, इधर हम लोग लगाते हैं, बेटेंशन होके बंदे जाते हैं। नहीं ना, अभी देखें वो उस बंदे ने आपको पार्किंग के पैसे इस दिए। बंदे की गाड़ी का चाबी गुम हुआ, इससे पूछ ले, ऐसे गाड़ी नहीं देंगे इसको जब तक चाबी नहीं लाएगा। मुझे एक बात बताओ ना, जी। ये अभी बंदे ने आपको चार्जिंग के पैसे दिए, जी, उसके दिए। बाद उसकी बाइक जो है नहीं नहीं, वो ट्रैफिक नहीं पुलिस जाते, वाले उठा के ले गए। वो नहीं लेके जाते। क्यों लेके जाएंगे, जो हमारे साथ लगी होगी। तो ये पार्किंग है किसकी? केएमसी, ये डीएमसी? ये टीएमसी की है और महमूद का है। महमूद की जी। पार्किंग है। सही है जी। और महमूद साहब आते कब हैं? वो आते 12-1 बजे आते हैं। और कितने पैसे हो जाते हैं तुम लोगों के जी। पार्किंग के? कितने पैसे हो जितने जाते बन जाते उसको दे देते हैं। हैं? और खुद तनख्वाह पर हो? नहीं नहीं, दिहाड़ियों पर है। दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी है? 800-900 हज़ार रुपया दे। 800-900 हज़ार। आपकी कितनी है? मेरी 800 रुपये। आपकी आप तो सीनियर है, आपकी तो ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो अभी गाँव से आया हूँ नौकरी के लिए। आपको भी अभी 2-3 घंटे ही हुए होंगे आपको भी। ज़्यादा दिन हो गए। काम करते हैं यहाँ पर? मुझे बताएं, बाइक पर आते होंगे? वहाँ खड़ी है। वहाँ खड़ी है। पैसे लिए हैं पार्किंग के? नहीं दिए। क्यों? दुकान के सामने है मेरी बाइक। अच्छा, खुद ही खड़ी कर दी है। वैसे पार्किंग क्या चल रही है यहाँ पर? कितने पैसे होते हैं? पता नहीं, कभी दी नहीं है। कभी भी नहीं दी। ठीक है, यहाँ पर जो पार्किंग लोग देते हैं वो कहते हैं कि पार्किंग माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कराची शहर में किसी भी मार्केट या जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। मुझे बताओ, लगता है आपको इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो सरकारी रेट है वही पार्किंग के चार्ज कर देते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। अस्सलाम, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, पार्किंग के मसाइल के बारे में क्या कहेंगे आप? पार्किंग के मसाइल में ये सब चोरी कर रहे हैं, तो अपना रोड है, लोगों का रोड है, वेफल का रोड है, लेकिन इसने अपना गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पार्किंग बनाया हुआ है, ये अपना जेब में डाल रहे हैं, कोई होंडा ले रहे हैं, कोई
ऐसा है वो खास कितनी ऐसा नहीं पार्किंग होती है यहाँ पे? 50 लेते हैं, सब लेता है। ये गुंडागिरी खड़ा है हुआ है, बदमाश लोगों को खड़ा हुआ है। जो लोग नहीं देता है, कम देता है, वो ज़बरदस्ती करता है। फिर एक बंदे पर 10 बंदे जमा हो जाता है, उसको मारता है। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हम देखते हैं सदर में रोजाना हो रहे होते हैं। पार्किंग पे सर क्या कहेंगे, जो पार्किंग माफिया है? बोर्ड लगा हुआ है, ये लोग 50 रुपए लेते हैं आवाम से। इसकी वजह से कस्टमर कट जाता है यहाँ से। कस्टमर बोलता है हम इलाके से ही काम करा लेंगे, ले लेंगे चीज। कस्टमर यहाँ आता ही नहीं है। 80% कस्टमर यहाँ से कट गया, अपने एरिया में ही काम कर लेते हैं, क्योंकि मरकज यही है, काम सारा इधर ही होता है। सारे लोग यहाँ मार्केट ये बंद होती है, यहाँ कब्जा हो जाता है। यहाँ पे पार्किंग के 50-50 रुपए ले रहे होते हैं आवाम से। तो आप लोगों ये तो ने बदमाशी है। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है कि पार्किंग का पॉइंट है? सबको पता है, किसको बताने की जरूरत है? हर किसी को मालूम है, सबको पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। 50 रुपए पार्किंग ले रहे हैं, कोई भी खड़ा हो जाता है टोपी पहन के, KMC की कैप लगा के खड़ा हो जाता है। हम यहाँ पार्किंग कितनों को तो हमने खुद मना किया कि आपकी जगह थोड़ी है। जब ये मार्केट बंद होती है, यहाँ भी कब्जा हो जाता है। यहाँ 50 रुपए पार्किंग के लिए 10 रुपए का गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है, आप 50 रुपए किस मत में ले रहे हो? हाँ, तो मना नहीं करते आप लोग जब 10 रुपए का बोर्ड है तो? हमारे इतने इख्तियार हमको मना करने के लिए, सबको पता है, किसको नहीं मालूम? तो यहाँ पर ठेकेदार मौजूद है, जो ठेकेदार, सबको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको लगता है सब लोग मिले में? जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। हाँ, बताओ। पार्किंग देके भी ना पुलिस बाइक उड़ जाती है, हमें पता नहीं चलता। हाँ, ये बात बताओ ना, ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि पार्किंग दे भी देते हो। लास्ट वीक भी बाइक खड़ी करी, सही है, पार्किंग दे भी दी, तब भी बाइक गायब है। पता चला पुलिस ने उठा ली, फिर? जो ट्रॉलर चलता है। अब क्या कर सकते हैं, वो तो बंदा बोल रहा है कि बाइक मिल जाएगी जगह से, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ये पार्किंग मुझे देख बताओ ना, ये 50 रुपए समझ में नहीं आती। बेचारा आता है यहाँ काम कराने के लिए, हाँ। पीछे पता लगा उसकी बाइक उड़ गई, बाइक उड़ जाती है, वो आ रहा अपना बेचारा बाइक लेने के लिए। हाँ, ये जो पार्किंग देने के बाद बाइक उठ जाती है तो इनको जाके पकड़ते नहीं हो? क्या पकड़ते हैं, होगी इनकी सेटिंग होगी, पर्चियां देके कट कमीशन किकबैक होता होगा इनका। ठीक है जी, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़कर जरा लोगों से बात करके जानते हैं। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर जो है वो पार्किंग भी दे दी जाती है और उसके बाद बाइकें उठ भी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वैसे तो जो पर्चियाँ हमने देखी है उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर मेंशन किया हुआ होता है कि भाई अपनी जिम्मेदारी पर अपनी गाड़ी खड़ी करें। बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है 10 रुपए की पार्किंग का, और यहाँ पर 50-50 रुपए जो है वो पार्किंग के चार्ज किए जा रहे हैं। पार्किंग आपने दी है बाइक की? नहीं, मैं तो अभी आगे खड़ा हूँ। तो पार्किंग के लिए आते हैं यहाँ पर लोग? पार्किंग के लिए आते तो हैं, काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। वैसे पार्किंग होती है यहाँ पर। तो कितने पैसे लेते हैं पार्किंग के? 40 रुपए 50 रुपए। बाइक की सिक्योरिटी होती है? कभी बाइक उठ भी जाती है, कभी पार्किंग में लगी रहती है, दोनों हैं कंडीशन इसमें। अच्छा, अगर बाइक उठ जाती है तो कितने पैसे देकर बाइक छुड़वाते हैं आप? ऐसा कभी हादसा हुआ नहीं है। वैसे ये है कि 500-1000 रुपए लेते हैं। 500-1000 रुपए लेते हैं। ये जो पार्किंग माफिया कराची में मजबूत हुआ हुआ है, आपको लगता है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, कौन से अनासर हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं? ये तो अब नहीं कह सकते कौन है, जाहिर है इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। ऐसा तो नहीं है कि आम बंदा तो नहीं कर सकता ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है कि चलें KMC की पार्किंग, DMC की पार्किंग, कैंटोनमेंट की पार्किंग हो गई, ये जो ठेकेदार हैं आपको लगता नहीं है इनको ख़त्म होना चाहिए? पार्किंग को आम करना चाहिए, क्योंकि शहरी जो है वो जाहिर है अपने आप उसके लिए आते हैं कि बाइक लगाते हैं हम लोग कोई सामान लेने, अब वो लगाएं बाइक, फिर पैसे भी दें और फिर बाइक भी उड़ जाए, पेट्रोल चोरी होता है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं पार्किंग में ना। ठीक है जी। पार्किंग अगर आप घर से निकलते हैं अपना कोई काम करने के लिए तो आपको 5-6 चीज़ों के लिए अलग से जो है ना वो पैसे अपने जेब में रखने पड़ते हैं कि कहीं आपका पेट्रोल चोरी ना हो जाए, कहीं आपको पार्किंग देने की ज़रूरत ना पड़ जाए, कहीं आपकी गाड़ी या बाइक उठ ना जाए, तो वहाँ जाकर भी आपको थाने जाकर पैसे देने पड़ते हैं। मज़ीद चंद लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ ये बाइक पार्क की है तुमने या नहीं अभी ऐसे ही है, इधर खड़े हुए। अब इधर खड़े हो तो इन्होंने कहा नहीं है कि भाई साइड पे लगा लो या पार्किंग? नहीं, इन्होंने कुछ बोला नहीं अभी तक। अच्छा, पार्किंग के पैसे वैसे कितने देते हो? 30-40 रुपए होते हैं तकरीबन। 30-40 रुपए पर्ची देते हैं ये लोग? पर्ची देते हैं हाँ। हमने तो कभी पर्ची नहीं देखी किसी के भी हाथ में। हम अभी पूछ के आए, वो कह रहे हैं पर्ची नहीं है। नहीं, इधर का मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग तो अभी उधर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो मुझे बताओ ज़ैनब में जा रहे हैं हम लोग। ये जो पार्किंग माफिया है, जगह जगह ठेकेदार खड़े हो जाते हैं हर जगह पे होती है ये। कराची का कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पर पैसे ना लें पार्किंग के? ऐसा तो कोई नहीं है, हमने तो हर जगह पे वो दिए हैं, पैसे दिए हैं। आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पता नहीं क्या करें, हम तो कुछ बोल नहीं सकते कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ कि क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन, यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? ये मत कहना 2-3 दिन हुए। बस 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, ये सही है। तो मुझे बताओ कि रोजाना
जो लोग यहाँ पर गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं कितने पैसे चार्ज करते हो? 30 रुपये पार्किंग है, दिहाड़ी मिलते हैं यहाँ पे। 30 रुपए। और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बस 1000, 1100, 900 ये दिहाड़ी है। 900 और 1000, 1100 एक दिन का। जी। तो ये ठेका किसका है, पार्किंग किसकी है? ये अजीज़ भाई जो है ना ठेकेदार है बड़ा। अजीज भाई की है पार्किंग। जी। पर्चियाँ देते हो गाड़ी पार्क पर्चियाँ यहाँ नहीं होता, फिर क्या चलता है यहाँ पे? बस वैसे ही चाक पे निशान मारता है जी। और अगर कोई बाइक चोरी हो गई? जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी है। और पैसे जब आपका ये ठेकेदार है कब आके लेता है? वो रात को जब मार्केट बंद हो जाता है फिर। और किससे आके लेता है? जी, किससे लेता है आके? हमसे ना। अच्छा, तो तुम लोग कितने लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हो? हम तो इस पॉइंट पे 2 बंदे हैं, आगे 2-3 बंदे खड़े हैं। ठीक है जी। सिर्फ इसी स्पॉट पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 4-5 लोग आपको नजर आएंगे जो गाड़ियाँ पार्क कर रहे होंगे। पर्चियाँ किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हमने पहले भी पार्किंग के हवाले से जब भी प्रोग्राम किया है पर्ची हमें देखना नसीब ही नहीं हुई है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये यही बात करते हुए नजर आते हैं कि ये जो स्पॉट है सदर के इलाके में, ये या तो किसी पठान का है या किसी अजीज़ भाई का है। और वो रात को आते हैं जब मार्केट बंद हो जाती है ताकि जो है वो पार्किंग के पैसे ले सके जितनी भी दिहाड़ी हुई है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं पार्किंग के कितने पैसे दे रहे होते हैं? 50 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इस पे भी जो है कोई पूछने वाला नहीं है। ये खुद मिले हुए ट्रैफिक वाले आते हैं, वो गाड़ी उठा के लेके जाते। अभी मैं 1000 रुपए पे करके आ रहा हूँ। अच्छा, बाइक लेके थे जी, आपकी? बाइक लेके गए और पार्किंग वाले चार्जेस भी ले रहे हैं। 50 रुपए फी बाइक। आपका कैमरा में अगर दिखाते हैं वहाँ से लेके कोने तक आप देख ले कितनी बाइक है। तो अभी आपने पार्किंग के भी 50 रुपए दिए, उसके बाद आपकी जब बाइक मैं आया तो बाइक मौजूद नहीं थी। फिर आपने ये जो खड़े में इनसे नहीं पूछा कि इनसे भाई? पूछा, वो कह रहा हमें पता ही नहीं है। मैंने बोला चार्जेस तो आपने लिए, बोल रहा है हमारा काम नहीं है। तो फिर अब आप मुझे बताए ना कि ये इतना जो चार्जेस ले रही है सब किस खाते में जा रहा है? 1000 रुपए आपने ट्रैफिक पुलिस को भी जी। दिया। आपको लगता है ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है इन सब में? जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं होती कार्रवाई? असल में कार्रवाई इस वजह से नहीं होती, ये छोटे तबके से नहीं, बड़े तबके के लोग मुलविस है। बड़े लोग मुलविस हैं जिस वजह से कार्रवाई नहीं होती। हैरत उनको इस तौर पे भाई साहब से चार्ज पार्किंग भी ले लिया और उसके बाद भाई की बाइक भी उठा कर ले गए। मुझे बताएं कि ये जो पार्किंग माफिया है, जी जी। ये आपको क्या लगता है कि इस पर कभी काबू पाया जा सकेगा या नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं। कभी कराची का कोई ऐसा इलाका जहाँ पर आपने बाइक पार्क की हो और पार्किंग ना दी हो? पैसा तो कोई भी लाए करना, कोई भी इलाका नहीं। जिम्मेदारी है इनकी कि अगर आप पैसे देते हैं कुछ तो भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बैक लाइट टूटेगी, कुछ भी नहीं कह रहे, बस तोड़ गया, पता नहीं कौन तोड़ गया, पता नहीं हमें, कुछ भी नहीं। और यहाँ से बाइक उठती है कि बाइक उठा के ले गए, आपने पैसे भी दिए हुए फिर भी बाइक उठा के ले गए? बाइक उठा के नहीं ले जाते, पैसे नहीं देते तो फिर बाइक ये खुद ही उठवाते हैं। पूरी बाइक भी उठवा ली जाती है। ठीक है जी। मेरे पीछे अगर आप लोग रश देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सदर का इलाका, जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि कितना रशी इलाका है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करना कितना मुश्किल है? टफ तो है, लेकिन नौकरी है वो तो करनी तो है, लाजमी बात है, टफ है। कितने एहलकार हैं जो यहाँ पर जो है वो? यहाँ तो एसओ साहब भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ और 2-4 और भी है, सिपाही ये है। जो पार्किंग माफिया है, जी जी। ये आपको पता होता है कि पार्किंग किसकी है? ये मुझे पता नहीं है, ये बाला अफसरान को पता होगा, मुझे कोई इस बात का तो ये पार्किंग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर होती है। आप लोगों को तो पता होगा ना कि ये पार्किंग केएमसी की है, ये वाली डीएमसी की है। सही बात है आपकी, वो उनका मुझे मालूम नहीं है। बाकी बात ये है कि ये आवाम की सहूलत भी है, देखी जाए तो ये आवाम। अच्छा, ये एक तो पार्किंग का सिस्टम ठीक यहाँ नहीं है। पार्किंग यहाँ जो कस्टमर आते हैं मार्केट में वो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो पार्किंग के लिए लाजमी नहीं, है। तो पार्किंग तो सही है, लेकिन आप ये देखें ना कि अपनी मर्जी से आप अगर उनसे पार्किंग चार्ज कर रहे हैं 40 रुपए, 50 रुपए, जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। तो आप बताएं, बाला अफसरान को पता होगा। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, मुझे इल्म में नहीं इस बात में। मतलब वो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो दिहाड़ी ले रहे होते हैं, उनका अपना बंदा हुआ होता है हफ्ता। नहीं, वो बात ये है, जो अलग बात है, वो जो जैसे मतलब कि ये लिफ्टिंग होती है, लिफ्टिंग लेके जाते हैं, वो उनकी अलग। आप ये कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार पैसे नहीं लेते? किस चीज़ के पैसे लेते हैं? पार्किंग, अगर कोई पार्किंग माफिया है, कोई ठेकेदार है, वो यहाँ नहीं, आप मुझसे ये कौन से ये सवाल कर रही हैं कि पैसा नहीं? मैं तो देखें, हम तो आपके सामने ही खड़े हुए हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, बंदे लोगों को रोक रहे हैं। जो पैसे ले रहे हैं आप उनसे कोई सवाल नहीं करते। नहीं करते ना। पार्किंग जो हो रही है ये तो कानूनी गलत नहीं है। वो तो कानून गलत तो है, हम इस वजह से तो हम अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे तो बस की बात नहीं है।
मेरे डीआई साहबान हैं, एसओ साहबान हैं, उसके अलावा डीएसपी साहब हैं, आप उनसे सवाल करें कि ये मैं ये तो क्यों है? सिर्फ सवाल कह रही हूँ, नाराज क्यों हो रहे नहीं हैं? नहीं, आप नाराज पैसे की नहीं बात कोई लेते, नहीं है, मुझे कोई आप टेंशन लोग नहीं, कोई इशू ट्रैफिक नहीं पुलिस है। सरकार पैसे नहीं, आप नहीं लेते, चले आपकी नहीं बात नहीं, कर रहे अगर हैं। पैसे लेते तो हम यहाँ नौकरी थोड़ी करते इधर, सारा दिन सारी रात हम परेशान होते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या करते हो यहाँ पे? सदर मोबाइल मार्केट में गिलास पाउच कटी है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ किस पे आते हो? बाइक पे। बाइक की पार्किंग देते हो? जी। कितनी? 50 रुपए। 50 रुपए रोजाना? जी। बाइक की सिक्योरिटी होती है? क्यों नहीं होती? अगर जब बाइक- पैसे दे रहे हैं तो किस चीज के दे रहे हैं? तो यहाँ पता है पर्ची कभी दी है इन्होंने आपको? हाँ पर्ची देते हैं, क्यों नहीं दिखाओ देते? आज की पर्ची किधर? आज की पर्ची अभी जेब में थोड़ी है, टीए पे रखी हुई है। ये पे रख कर आ गए हो जी। पर्ची? तो मुझे बताओ कि क्यों, आपको बाइक पर्ची दिखानी है क्या? नहीं पता तो हो ना, क्योंकि हमें तो नहीं पर्ची दिखी, मैं तो देखना चाह रही हूँ पर्ची होती कैसी है। मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है ऐसे बाइक उठा के ले गए हो, लिफ्टर आया हो, बाइक उठा के ले गए हाँ, हो? उठाते हैं। पार्किंग तो दी होती है तुमने, फिर क्यों उठा लेते हैं? तो वो आप पार्किंग वालों से पता करें। तो फिर तुम लोग पूछते नहीं हो कि भाई पैसे तो दिए थे, तो मैं बाइक क्यों उठा ली? हमारी हमारी तो नहीं उठी कभी। लोगों की आने जाने हाँ, वालों की हाँ। उठी है ना। ठीक है, तो इनकी समझदारी नहीं होती है। नहीं। ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, काम ठीक है। कराने आए थे? बिल्कुल, हो गया? मेरा भारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई है ना, इन्होंने यहीं पे कर दिया, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पार्किंग के कितने पैसे दिए? पार्किंग के वैसे तो मैंने वहाँ पे गया हूँ पार्किंग लगाने, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये, वो भी आधे घंटे में अगर आप वापस आते हैं तो। अगर उससे ऊपर आएंगे तो हम गाड़ी पार्किंग में उठवा देंगे। फिर एंड में मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा बाहर आ जाए, मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ, मेरा मोबाइल बना के दे दें, तो मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ। तो मतलब ये कि उन्होंने आपको कहा कि अगर आप 50 रुपए नहीं देंगे तो गाड़ी आपकी पार्किंग में परेडी थाने में उठवा देंगे। ओह अच्छा, ये भी होता है? जी हाँ। फिर आप जाएंगे वहाँ पे 400 450 रुपये आप देंगे तो आपको गाड़ी वापस मिलेगी। ओह अच्छा, ये वाले सिलसिले भी यहाँ पर चल रहे हैं? उसने मेरे को क्लियर धमकी दी है कि आप अभी आ जाते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे में तो गाड़ी आपकी मिल जाएगी। मुझे बताएं, आपको लगता नहीं है कि जो पार्किंग माफिया इतना मजबूत हो गया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, तो खुल्लम खुल्ला नाजायज है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में एक ही काम है जो बिल्कुल वक्त पे हो रहा है, कानून के हिसाब से हो रहा है। आप गाड़ी पार्क करें, यहाँ पे जाएं, पीछे आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। सबसे फास्ट काम जो है ना ये हो रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई काम जो है ना फास्ट नहीं हो रहा। एक ये वाला काम है, एक वो जो बिजली और गैस बंद करनी होती है, वो तो नॉर्मल है ही है। ये ज्यादा फास्ट है। ये तो जिस हिसाब से अभी या तो आप पार्किंग माफिया को देख लें, या तो आप थाने में जाके गाड़ी वहाँ से आप अपनी रिलीज करवाएं। मतलब अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पार्किंग के पैसे भी अलग रखने हैं और लिफ्टर के पैसे भी अलग से रखने हैं। भाई आप यहाँ पर आपकी दुकान है आप? अच्छा मुझे बताइएगा भाई, ये जो आप बात बता रहे थे कि अगर आपने अपनी बाइक लेनी है तो 700 रुपए वहाँ देने हैं, 50 रुपए यहाँ, 750 रुपए परेडी थाने में। तो ये जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें नजर आ रहे हैं और ये जो पार्क करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, कौन लोग हैं? वही है, इन्हीं के होंगे और किन के होंगे। आपको लगता है ये सबकी मिली भगत है? हम तो ये सिर्फ टारगेट पूरा हो रहा है चालान का, पर डे का चालान इतने करने हैं, ये टारगेट पूरा हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। ना कोई ट्रैफिक की तरफ ट्रैफिक पुलिस देखती है, ना कुछ है। ट्रैफिक पुलिस अपने पे आ जाए तो कराची के अंदर मेरे हिसाब में कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता, अगर अपने पे आ जाए। ऐसा ही है। मैं परसों आया हूँ लाहौर से, वहाँ के रोड, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ का निज़ाम ऐसा बेहतरीन निज़ाम है कि ना पूछें। कराची आते हैं, आप सोराब रोड क्रॉस करेंगे, ऐसा लगेगा हम कचरे के ढेर में आ गए। आप सोराब रोड से उस तरफ चले जाएं तो ऐसा वीआईपी माहौल होता है कि रोड, गलियाँ, हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और दूसरा वहाँ के सिग्नल आप देख लें, एक साइकिल वाला भी होगा, वो भी सिग्नल पे खड़ा होगा। यहाँ ये तो देखिए ये तो हमारी गलती है ना, हम खड़े ही नहीं होते। ऑन नहीं है, सिग्नल ऑन ही नहीं है। आप मुझे कराची में दिखाएं तो सही, पूरा एमेजिना रोड कराची का सबसे टॉप का रोड है। आप पूरे एमेजिना रोड पे एक सिग्नल ऑन दिखा दें मुझे। ठीक है जी, ये वाले मसाइल जो कराची बरसों से फेस कर रहा है। मजीद जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये पार्किंग के पैसे दिए? नहीं, क्यों? 10 मिनट का काम है, सिर्फ जा रहे हैं वापसी। तो मतलब बाइक पार्क करेंगे अपनी या यहीं बैठ के काम करा लेंगे? अभी यहीं पर ही काम करा के बस जाएंगे बस। पार्किंग वैसे कराची में जब भी कहीं जाते हैं पार्किंग के पैसे देते हैं? पार्किंग के पैसे देते हैं। कितने? 30 रुपये, 50 रुपये, कहीं 40 रुपये, जगह जगह का हिसाब होता है। पर्ची वगैरह देते हैं आप लोगों को? पर्ची नहीं देते। कभी पूछने की कोशिश की है? पूछने की कोशिश की है कि भाई पर्ची कहाँ है? नहीं, मैंने मालूम नहीं करा कभी कोशिश भी नहीं की जानने की। आपको लगता है कि ये जो पार्किंग माफिया इतना एक्टिव है, जगह जगह ठेकेदार हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। गलत है, ये पर्ची देती नहीं है और गाड़ियाँ फिर गायब भी हो जाती है हमारी। पुलिस वाले उठा के ले आते, बोलते पुलिस वाले उठा के ले गए। फिर थाने में जाओ पैदल, पहले तो मालूम करो कि कौन से थाने में गई है गाड़ी आपकी। ये भी नहीं पता होता? नहीं, ये भी नहीं पता होता। ये कौन बताता है? ये फिर मुझे ही बताते दुकानदार कि भाई इस थाने में मिलेगी आपको ये गाड़ी।
वहाँ जाओ, वहाँ चलान भरो, फिर उसके बाद गाड़ी लेके आओ। उसके बाद जब आपकी गाड़ी रिलीज़ होती है। कराची शहर की अगर बात की जाए तो मसाइल यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मज़ीद ज़रा लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, पार्किंग दिए? मतलब अगर आप गाड़ी के पास रहें तो पार्किंग नहीं देते? नहीं देते। वैसे पार्किंग देते हैं आप कराची में कहीं भी गाड़ी पार्क करें? कितनी? 30 रुपए। ये जो पार्किंग माफिया, आपको लगता है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ ना, होनी चाहिए। किस तरीके से परेशान होती है आवाम, मुझे ये बता दें। ये बाइक उठा के ले जाते थाने, वहाँ पर चालान कर देते। पार्किंग के मसाइल है। जी जी। ये कब खत्म हो गए कराची शहर में? अब आपको पता है कि सिस्टम जो है ना, एक कानून के तरीके से होता है। नहीं, कानून नहीं है। केएमसी अलग है, डीएमसी अलग है, और कंटोनमेंट बोर्ड का अलग सिस्टम है। तो ये जो इतनी पार्किंग है, ये कहाँ कौन कौन सी है, आपको कोई पता है? कंटोनमेंट बोर्ड की रोड पार है, यहाँ केएमसी है, डीएमसी भी है। हमारे मेयर कराची अगर वो मुकम्मल इख्तियार उनके हाथ में हो तो पार्किंग सिस्टम मुकम्मल मेयर साहब के पास पूरे इख्तियारात हैं सर। पार्किंग के नहीं है। पार्किंग के नहीं है? केएमसी पार्किंग नहीं देखती? वो अधूरी देखते हैं, मतलब कंटोनमेंट बोर्ड भी तो आ गया ना उसमें। तो केएमसी के जो अपने पॉइंट्स हैं, आपको लगता नहीं है वही बेहतर हो जाए तो थोड़ी आसानी हो जाए? अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे पार्किंग की जगह तो हम लोगों की परेशानी, हम रोड पर खड़े हैं, बाइक उड़ी जाती है इसलिए खड़ा है। अच्छा, बाइक की रखवाली के लिए खड़े? लाजमी बात है, बंदा मोबाइल बनाने गया हुआ है। ये पार्किंग अगर आप देते हैं तो फिर ये देखें चौक भी लगी हुई है, मतलब पार्किंग आपने दी हुई है, 50 रुपये ले रहे हैं, तो फिर बाइक कैसे उठ जाती है? अब इस बारे में हम बोल नहीं सकते। बोले ना नहीं बोल सकते। आप दें सर, पार्किंग देने के बाद बाइक उठ जाए तो ये कहाँ का इंसाफ? ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये तो फिर उनकी जिम्मेदारी है ना, जो पार्किंग ले रहे हैं। पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? अब वो अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं, तो फिर इसका मकसद है फिर आवाम को पागल बना रहे हैं। अब ये है कि पार्किंग के 20 रुपये देने, 30 रुपये ले लें, वो अच्छा है कि हम 700 रुपये वहाँ भरें। तो वो तो लोगों से हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि पार्किंग के पैसे भी ले लेते हैं, उसके बावजूद भी बाइक उठ जाती है, जाके 700 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। नहीं, असल पार्किंग वाले भी ये करते हैं, अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो वो बाइक बाहर निकाल देते हैं कि भाई हमने तो 30 रुपये ले लिया ना, हमारा काम पूरा हो गया, वो वहाँ पे भरे पैसे। उनका भी अपनी आमदनी चढ़ा रहे हैं वो भी। यहाँ सिर्फ पैसों से काम होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। सिस्टम कानून के मुताबिक हो जाए ना तो हर चीज़ सही हो जाएगी। सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। कराची शहर में बहुत से ऐसे मसले हैं, उनकी बुनियादी वजह यही है कि गवर्नेंस के मसाइल जो हैं वो हमारे पास हैं। अगर हम ये देखें कि कराची शहर की अगर बात की जाए तो कराची शहर में पार्किंग जो है वो इतना बड़ा मसला है कि एक तो आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद अपनी मनमानी पार्किंग जहाँ दिल करता है वहाँ पर पार्किंग स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ आपको मार्केट्स के बाहर पथारे नज़र आते हैं बल्कि उनके साथ साथ जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल पार्किंग नज़र आती है, जिसकी वजह से रोड जो है वो इतना तंग हो जाता है कि लोगों को रोज़ाना के गुजरने का जो है उसमें भी उनको दुश्वारी होती है। ट्रैफिक जाम के भी मसाइल होते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। जगह जगह जो है वो पार्किंग के ठेके लोगों को मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की पार्किंग के पैसे तो लोग दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गाड़ियाँ, उनकी बाइक्स जो हैं उस तरीके से सिक्योर नहीं होती हैं, लोगों को खुद खड़ा होना पड़ता है।